ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में जो ई-केवाईसी हो रही है उसकी लास्ट डेट 31 मार्च रखी गई है। कहा जा रहा है कि अगर आप 31 मार्च तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म की ई-केवाईसी नहीं करवाते हो तो आपको 11वीं किस्त नहीं मिलेगी, यानी कि इस योजना का आगे का जो पैसा है वो आपका रोक दिया जाएगा, आपको इस योजना का लाभ बाद में नहीं दिया जाएगा। तो अब 31 मार्च को आने में कुछ ही दिन रह गए हैं और किसान लगातार ई-केवाईसी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ई-केवाईसी नहीं हो रही है। बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्हें वेबसाइट पर करना पड़ रहा है, या तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, अगर वेबसाइट ओपन हो जाती है तो उनकी ई-केवाईसी नहीं हो रही है, ओटीपी अनवैलिड आ रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे एरर आ रहे हैं जिस वजह से किसान अपनी ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्या लास्ट डेट आगे बढ़ाई जाएगी और क्या बायोमेट्रिक अर्थात फिंगरप्रिंट से ई-केवाईसी करने का कोई ऑप्शन है, क्योंकि ओटीपी से बहुत सारे किसानों की ई-केवाईसी नहीं हो रही है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लास्ट डेट के बारे में। दोस्तों आप सभी को याद होगा जब 10वीं किस्त दी जा रही थी उस टाइम भी ये कहा गया था कि अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हो तो आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा खतरे में पड़ सकता है। लेकिन बाद में जैसे किसानों की ई-केवाईसी नहीं हुई, क्योंकि वेबसाइट को सही तरीके से अपडेट नहीं किया गया था और सीएससी पर जो ऑप्शन दिया गया था वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से किसानों को ऐसे ही वो किस्त दे दी गई और बाद में ये कहा गया कि केवाईसी तो आपको करवानी होगी, तो इस तरह से वो पैसा मिल गया था। तो अब अगर सभी किसानों की ई-केवाईसी 31 मार्च तक नहीं हो पाती है तो मुझे लगता है कि ये डेट आगे बढ़ाई जाएगी और किसानों को किस्त दे दी जाएगी। अब यहाँ पर समझना ये है कि अगर आप वाकई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेने के लिए एलिजिबल हो, आप पात्र हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा मिलता रहेगा। अगर आपकी अभी ई-केवाईसी नहीं हो रही है तो ई-केवाईसी हो जाएगी, इसका समाधान जल्दी हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। आपको कोशिश करते रहना है, जहाँ तक हो सके आप 31 मार्च से पहले ई-केवाईसी करवा ले। लेकिन अगर आपकी किसी भी वजह से 31 मार्च तक ई-केवाईसी नहीं होती है तो भी इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि केवाईसी करने की कोशिश करते हैं और वहां पर अगर उनके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाती है तो वो छोड़ देते हैं और ज़्यादातर यही दिक्कत आ रही है। तो आपको पेज को रीलोड करते रहना है, हालांकि टाइम लगता है, आपको इंतजार करना होगा, लेकिन आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी। मैंने कल से बहुत सारी ई-केवाईसियाँ सबमिट की है किसानों की, तो अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम वहाँ पर लग रहा है, लेकिन आपको पेज को बार बार रीलोड करना है, जिससे आपको आगे की स्क्रीन मिल जाएगी और आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी। हाँ, ये सही है कि वेबसाइट बहुत ही स्लो चल रही है और आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो आप निश्चित ही अपनी ई-केवाईसी सबमिट कर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि क्या केवाईसी करने के लिए बायोमेट्रिक का कोई ऑप्शन है, क्योंकि ओटीपी से बहुत सारे लोगों की केवाईसी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले सीएससी पर बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिया गया था, वो भी सिर्फ स्टारटेक के बायोमेट्रिक डिवाइस से वहां पर ई-केवाईसी हो रही थी, बाकी किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइस से ई-केवाईसी वहां पर नहीं की जा रही थी। अब वो ऑप्शन है हालांकि, लेकिन वहां पर वो पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। अब जो सीएससी पर बायोमेट्रिक का ऑप्शन था उसे यूज करने के लिए मैंने सीएससी पोर्टल को ओपन करने की बहुत कोशिश की, बहुत बार लॉगिन करके देखा, लेकिन वहां पर कुछ शो ही नहीं हो रहा है, वो पोर्टल सही तरीके से ओपन ही नहीं हो रहा है। तो इस कारण से वहां पर बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी नहीं हो रही है। अभी जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो है ओटीपी वाला। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो जल्दी से जल्दी मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लीजिए, क्योंकि 1-2 दिनों में, लगभग 3 दिनों में आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं और कई बार तो मोबाइल नंबर 1 दिन में ही अपडेट हो जाते हैं। तो आप जल्दी से आधार सेंटर जाकर अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप सही से केवाईसी करना चाहते हो तो आप या तो सुबह जल्दी ट्राई करें या फिर रात को ट्राई करें। उस टाइम पर वेबसाइट कुछ ना कुछ ठीक चलती है तो आपकी ई-केवाईसी सबमिट हो ही जाएगी। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि बायोमेट्रिक वाला तो अभी कोई ऑप्शन नहीं चल रहा है और जहां तक मुझे उम्मीद है कि लास्ट डेट भी आगे बढ़ाई जाएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी आप कोशिश करते रहिए। जहां तक 31 मार्च से पहले अगर ई-केवाईसी हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी बायोमेट्रिक का ऑप्शन जरूर दिया जाएगा, तो आज नहीं तो कल बायोमेट्रिक का ऑप्शन जरूर आ जाएगा। बाकी आप बायोमेट्रिक के ऑप्शन के इंतजार में ना रहें, आप जहां तक हो सके ओटीपी से ई-केवाईसी कर लें, क्योंकि बायोमेट्रिक ऑप्शन पता नहीं कब आएगा, कैसे काम करेगा, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन जैसे इसके बारे में कोई भी अपडेट आती है मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि सीएससी पर बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन है, लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा है। अब जो लोग इसे ऐसे ही समझ रहे हैं कि कुछ नहीं है, हम केवाईसी नहीं करवाएंगे, हमारे आज तक पैसे आ रहे थे, आगे भी आते रहेंगे, तो उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके पैसे 100% बंद होंगे, क्योंकि इस बार क्लियर कह दिया गया है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आपको भारी पड़ सकता है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं, केवाईसी में आपको कोई और दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।